राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा कान्हा की कृपा आप सब पर बहुत अच्छे से बरस रही होगी। तो आज हम देवउठनी एकादशी है और ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट हो गई एक्चुअल में अपलोड करने के लिए। तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मैंने पूरी दिनचर्या अपनी लड्डू गोपाल के साथ कैसे बिताई। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगाया। जगाने के बाद ये मैंने अपने कान्हा को पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद फिर आराम से उनके पास 5-10 मिनट के लिए रख दिया। मैं सुबह जल्दी ही जाग गई थी, सुबह 4-5 बजे। ये मैंने की है अपनी पूजा की पूरी साफ़ सफाई और ये येलो कलर का न्यू कारपेट भी अपने पूजा घर में बिछाया है। अब हम इस पे करते हैं अपना कान्हा जी का स्नान। हमने अपने कान्हा जी का सबसे पहले स्नान किया। स्नान के लिए मैंने जल में गंगा जल मिला लिया था। गंगा जल और गाय का कच्चा दूध से मैंने कान्हा का पहले स्नान किया था और राधा रानी का भी सेम प्रोसेस है। मैंने दोनों का इसी तरीके से स्नान किया था। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप चाहो अपने कान्हा जी के लिए आप गुनगुना पानी भी ले सकते हो। इस तरीके से मैंने स्नान कराने के बाद कान्हा राधा दोनों को ही कराया था। राधा रानी की वीडियो एक्चुअल में मैं नहीं अपलोड कर सकती हूँ इस तरीके से, बट कान्हा जी को ऐसे स्नान कराने के बाद उनको पहनाए ये वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे थे एक्चुअल में। सजने के बाद ये मैंने अपने कान्हा को तैयार किया। ये देखिए, ये और मैंने खास कर देवउठान के लिए, राधा रानी के लिए खासकर और कान्हा जी के लिए ये नई पोशाक बनाए थे ब्लू कलर में। और राधा रानी के लिए मैंने साड़ी बनाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था बनाने का, बट एक्चुअल में गाइस सच मानिए कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनी है। अगर आपको भी ऐसी मेरी राधा की रानी जैसे बनानी है तो आप पहले से वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हो। मैंने देवउठान पर नई पोशाक कैसे बनाए हैं उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी का आराम से किया था श्रृंगार। और अभी तो मुझे पूजा घर में बहुत ही ज़्यादा सजावट करनी थी, वो भी मैंने आराम से करी थी। इन दोनों बाबू को स्नान कराने के बाद, इनको सजाने के बाद ये हो चुके हैं हमारे कान्हा की पोशाक पहनने के बाद तैयार। अब इनका करना है हमें श्रृंगार। तो मैंने फिर कान्हा जी का किया श्रृंगार। राधा रानी को मैंने स्नान करा के और श्रृंगार करके पहले ही तैयार कर लिया था। उसकी वीडियो एक्चुअल में मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि हर चीज़ की मैं क्लिप छोटी छोटी नहीं ले पाई थी। ये मैंने कानों का किया था श्रृंगार। उनको मुकुट, माला, बांसुरी, ब्रासलेट जो भी मुझे पहनाना था पहना दिया। उसके बाद हमने दिखाया कान्हा राधा दोनों को ही ये दर्पण दिखाना पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सजते हैं तो हमें भी तो दर्पण चाहिए। ऐसे ही हम अपने कान्हा राधा दोनों को ही दर्पण ज़रूर ही दिखाना चाहिए। ये बहुत शुभ भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। दर्पण दिखाने के बाद फिर हमने अपनी कान्हा राधा की आरती की तैयारी। देखिए, और ये आरती की थाली में एक्चुअल में ये जो लकड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ये मैं डालती हूँ तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ। तुलसी की सूखी लकड़ियाँ बहुत ही शुभ होती हैं पूजा में, और इनका दीपक भी कान्हा जी के सामने जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने ये किया। उसके बाद फिर मैंने दोनों बाबू की आरती। आप कोई भी आरती बोल सकते हो। मैं तो अपने कान्हा राधा की आरती में मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आती, ये वाली बोलती हूँ। तो हम करेंगे अब आरती। बड़े ही लाड प्यार से आरती करने के बाद हमें उनको धूप दीप दिखाना भी है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी कान्हा राधा की आरती करने के बाद अपने भोले बाबा की पूजा अर्चना करने, भोले बाबा के दर्शन करने। ये मैं मंदिर पर गई थी, यहाँ से थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, वहाँ पर मैं चली गई थी। अपने भोले बाबा का मैंने इस तरीके से श्रृंगार किया था। देखिए, चंदन से सिंपली मैंने बहुत ही आसानी से तैयार किया था। आप ज़रूर बताइए कि भोले बाबा का श्रृंगार आपको कैसा लगा। उनके बाद वहाँ से आने के बाद मंदिर से उसके बाद मैंने बनाए ये देवउठान एक्चुअल में मैं ही बनाती हूँ मेरे घर में, और ये इस तरीके से मैंने बनाए थे।
अभी देख सकते हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको देवउठान किससे लगी और इसमें क्या क्या एक्चुअल में कमियाँ रह गई हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इस तरीके से बनाने के बाद हम नीचे बनाते हैं ओखली, जिसे है ना ओखली बोलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है ये। उसके बाद हमने की यहाँ पर रंगोलियों की तैयारियाँ। ये रंगोली काफ़ी टाइम में बनी थी, कम से कम मुझे 12 से 5 बज गए थे इनको बनाते बनाते। बहुत सारी बनाई थी। आपको सबसे ज़्यादा प्यारी, सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये मैंने बहुत सारी रंगोलियाँ बनाई थी, छोटी छोटी। मैंने क्लिप्स भी बीच बीच में लेती गई थी। और ये देखिए, बहुत ही प्यारी प्यारी मैंने सारी रंगोलियाँ ऐसे तैयार करी थी। ये सिंपल पहले मैंने खड़िया गला के खड़िया से बनाई थी। उसके बाद मैंने इसमें फाइनल जो टच दिया था वो था गेरू का। ये देखिए इस तरीके से। आप भी हमें बताएं कि कैसे लग रहे हैं। और आपको ये रंगोली कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद फिर ये मैंने हमारे यहाँ पे गेट जो दरवाजे होते हैं, ये मेरे के ही कान्हा जी का रूम का गेट है जिस पे मैंने वेलकम लिखा था। ये दूसरे दरवाजे का गेट पे भी मैंने इस तरीके से ये छोटे छोटे दरवाजे के, मैं कहते हैं ना देहरी, जो चौखट बोलते हैं, देहरी पे मैंने ये सारी इस तरीके से बनाई थी। और ये कुछ बनाई थी मैंने 4-5 रंगोलियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बनी थी। आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा प्यारी इसमें कौन सी लग रही है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बहुत ही शुभ की, ओम शुभ लाभ, ओम स्वास्तिक से ही ये सारी रंगोलियाँ इस तरीके से बना ली थी। बनाने के बाद हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हम कोनों में टुपकियाँ रखते हैं। ये हमने टुपकी बोलते हैं इनको, वो रखी थी। उसके बाद ये गाय के, भैंस वगैरह के, और कुछ हमारे ये खड़िया वगैरह, जो भी स्लेट वगैरह, थकरी वगैरह, और ये होते हैं हमारे पैर। ये मेरे कान्हा राधा और सबके पैर बनाए थे मैंने, छोटे बड़े सबके ही बनाए थे। कान्हा राधा, भोले बाबा, पार्वती मैया, सबके मैंने पैर बनाने के बाद फिर हम बीच में ही अपनी तुलसी मैया को सजाने के लिए चले गए थे। मैं एक्चुअल में देवउठान और रंगोली भी बना रही थी, और मैंने अपनी तुलसी मैया के लिए, तुलसी पूजन के लिए ये मैंने माता रानी के लिए पोशाक रेडी किए थे एक दिन पहले ही। और ये मैंने माता रानी को चुंदरी और पोशाक उड़ाए हैं। ये मैंने खुद ही बनाई थी, और ये बनाई थी हमने चुंदरी। ये मैं रेडीमेड चुंदरी लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास पहले से एक्चुअल में नहीं रखी हुई थी, वही मैंने अपनी तुलसी मैया को उड़ा दी थी। फिर शाम को तुलसी पूजन हुआ और देवउठान पूजन हुआ। दैन ऐसे ही सिंपल हमारी जो दिनचर्या थी देवउठान की हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी ही वीडियो हमारी कान्हा जी की और हमारी राधा रानी की देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी वीडियो देखने के लिए। सभी को राधे राधे। ये हमारी तुलसी मैया बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये उड़ाने के बाद। राधे राधे सभी प्यारे भक्तों।